पंजाब के महिला आयोग की चेयरपर्सन मनीषा गुलाटी का पद एक बार फिर से बहाल किया गया है। आज वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। मनीषा जी, आपसे जानना चाहेंगे कि ऐसा क्या हुआ कि आपको दोबारा जो है कोर्ट का रुख करना पड़ा और उसके बाद आज आप अपनी चेयर पर दोबारा बैठे हैं। देखिए, ऐसा हुआ तो कुछ नहीं। सरकार ने एक पॉइंट रेस करते हुए कि एक्सटेंशन देने का प्रावधान नहीं है, इसलिए हम रिमूव कर रहे हैं। ये 5 साल जिस डेडिकेशन के साथ हमने काम किया, सरकार के सपोर्ट से ही किया, मीडिया के सपोर्ट से किया, अफसरों के सपोर्ट से किया, वो एक रिमूव शब्द हमको तंग कर रहा था कि सरकार ने जो पॉइंट रेस किया है, जब से कमीशन बनी है, मेरे से पहले भी जितनी चेयरपर्सन रही हैं सबको एक्सटेंशंस मिली है और स्टेट में भी मिलती रही है। उसी ऑनर को लेके हम अपने ऑनर के लिए हाई कोर्ट का हमने रुख किया और मेरे को बड़ी खुशी है कि पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट मान योग कोर्ट ने हमारा सम्मान रखा। हम तहे दिल से उनका शुक्रिया करते हैं। उसके साथ साथ सरकार का भी शुक्रिया करते हैं कि उन्होंने इस ऑर्डर को वापस लिया। अब वापसी हुई है आपकी, तो आगे का कार्यकाल जो है वो किस तरह से रहने वाला है? अभी मेरा 2024 मार्च तक है कार्यकाल, तो उम्मीद है उसी कर्ज के साथ आगे काम करते रहेंगे जो पहले थी, है और रहेगी। बिल्कुल, आपका जो काम रहा है वो वाकई ही काबिल तारीफ़ रहा है। बहुत सारे लोग जो हैं आपसे सोशल मीडिया के राही भी जुड़े हुए हैं, यहाँ पर आपके ऑफिस भी आते हैं। तो इन दिनों का जो गैप रहा 15 दिन का, तो वो किस तरह से आपने भी बिताया और कितने जो केसेस हैं वो भी आपके पास लगातार आ रहे थे? केसेस उन लोगों के टच में थी, कुछ लोगों के हमने केस सॉल्व किए, वो दोबारा से हरासमेंट हुई, उनको देखेंगे उसी कर्ज के साथ कानून के दायरे में रह के दोबारा से उनको देखेंगे। और इनमें मैंने कुछ न्यू प्लान्स बनाए अपने यूथ के लिए, अपने ओल्ड फैमिलीज़ के लिए कि सरकार के सपोर्ट से ही सरकार को बताएंगे, अवगत कराएंगे और सरकार के सपोर्ट से ही काम करते रहेंगे। मैम, जैसे कि आपने अभी जिक्र किया कि कुछ केस थे उनको दोबारा जो है आप तक पहुंचने की बात जो हुई है, कि आपके हट जाने से उन्होंने कहीं ना कहीं को उसको फॉर ग्रांटेड ले लिया था? हाँ, वही हुआ, हरासमेंट हुई है। तो जिनके हमने सॉल्व किए थे, कुछ केसेस ऐसे हैं, कुछ बुजुर्ग हैं, कुछ एक हस्बैंड वाइफ प्रेग्नेंट लेडी थी 2 महीने की, उसके साथ हरासमेंट हुई है। तो कानून के दायरे में रह के हम कार्रवाई करेंगे। मैम, जानना चाहेंगे कि आगे सरकार से भी किसी तरह का बातचीत का आपका कोई आगे का मोटो रहने वाला है? देखिए, सरकार के साथ बातचीत तो हमारा फंडामेंटल राइट है, हम भी सरकार का ही पार्ट है। मुझे उम्मीद है आने वाले समय में ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब के साथ हमारी मुलाकात होगी। मैम, बात की जाए कैबिनेट मिनिस्टर कुलदीप धालीवाल की, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है जिसमें उन्होंने कहा कि आपको अपने ओहदे से वो हटा कर रहेंगे। कैसे देखते हैं इसे? देखो, वो एक पॉलिटिकल पर्सनैलिटी है, हमारी पंजाब के कैबिनेट मिनिस्टर हैं, मैं उनका बहुत सम्मान करती हूँ। डेमोक्रेसी है, ये उनका अपना अधिकार है कुछ भी कहना, मैं इस पर कुछ नहीं कहना चाहूँगी। आखिरी सवाल मैम मैं लूँगी कि अब आगे का जो काम रहने वाला है वो पहले की तरह ही रहेगा? लोग आपको दोबारा से किस तरह से मिल सकते हैं या फिर आपसे बात कर सकते हैं? जैसे आगे मिलते थे, पर्सनालिटी चेंज नहीं हो सकती। सीट पे रहूं या ना रहूं, मेरा जो करेज थी काम करने की, जो डेडिकेशन थी, है, रहेगी। तो ये थे हमारे साथ महिला आयोग कमीशन के चेयरपर्सन मनीषा गुलाटी, जिन्होंने दोबारा से जो है अपना पद संभाला है। इनके ऊपर जो है पंजाब सरकार के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था जिसमें कहा गया था कि आपको अपने पद से रिमूव किया जाता है, पर 15 दिन के गैप के बाद जो ये नोटिफिकेशन है उसे हटा दिया गया। अब ये दोबारा से यहाँ बैठती हैं अपने ऑफिस में और जो भी लोगों की परेशानियाँ हैं, खास तौर पर औरतों से जुड़ी हुई, अब उसे फिर से जो है वो सुलझाने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ इन्होंने मुख्यमंत्री भगवंत मान से भी मिलने का समय मांगा है। वीडियो जर्नलिस्ट ललित के साथ खबरें अभी तक के लिए चंडीगढ़ से हरसिमरत।